सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के रास्तों पर चलने वाले सभी संत और सभी समाज को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा उद्देश्य ये है कि रामचरितमानस में क्या कहानी भोलेनाथ लिखे हैं और किस लिए लिखे हैं, ये बात तो सबको मालूम है कि किस लिए लिखे हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है, इसका कहानी क्या है, मैं सभी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के भाइयों को, बहनों को, माताओं को, उनके दिल में ये कहानी बैठा देना चाहता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारणीम कलेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो यहम राम बालभाम। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, क्लेशों की हरने वाले और संपूर्ण कल्याण को करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा, श्री राम भगवान की प्रियतम, अति प्रिय श्री जगत की जननी सीता माता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये रामचरितमानस में इससे पहले मैं आप लोगों को बताया कि विधाता ने क्या क्या मिलाकर इस ब्रह्मांड को बनाए, तो सब कुछ मिलाए हैं। दुख मिलाए हैं तो उसके उल्टा में सुख भी मिलाए हैं, पाप मिलाए हैं तो उसके विपरीत में पुण्य भी मिलाए हैं, दिन दिए हैं उसके विपरीत में रात भी बनाए हैं, साधु बनाए तो उसके विपरीत में असाधु भी बनाए हैं, सुजाति बनाए हैं तो कुजाति भी बनाए हैं, दानव बनाए हैं तो देवता भी बनाए हैं, ऊंच बनाए हैं तो नीच भी बनाए हैं, अमृत बनाए हैं तो विष भी बनाए हैं, रंक बनाए हैं, गरीब बनाए हैं तो राजा भी बनाए हैं, और काशी बनाए हैं मुक्ति के लिए तो वहीं उसका उल्टा भी मगध भी बनाए हैं, गंगा बनाए हैं जो कि सदैव पवित्र रही है और रहेगी, चाहे कितना भी उसको अपवित्र करने का कोशिश कर ले संसार, लेकिन गंगा अपवित्र नहीं हो सकती। उसके उल्टा में कर्मनाशा नदी भी बनाए हैं, मारवाड़ भी बनाए हैं, मालवा भी बनाए हैं, और साधु समाज भी बनाए हैं, उसके विपरीत कसाई समाज भी बनाए हैं, स्वर्ग भी इस ब्रह्मांड में बनाए हैं, उसके विपरीत नरक भी बनाए हैं, अनुराग अनुराग भी बनाए हैं, वैराग्य भी बनाए हैं। ये सभी पदार्थ ब्रह्म की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण और अवगुण का बोध ज्ञान हम लोग को कराता है कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ खराब है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राते, साधु असाधु को जाते सुजाते, दानव दैव ऊंच अरु नीचो, अमीय सजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मगसुर सरि कर्म नासा,
मरुमारब मही देव गवासा। इतने चीज़ जितना हम आपको बताए, इसके विपरीत में भी सब चीज़ बनाए हैं भगवान। ये ना कोई बोले कि सिर्फ अच्छा ही बनाए भगवान ने, और ये भी कोई नहीं बोल सकता कि खाली सिर्फ खराब ही भगवान बनाए। दोनों चीज़ बनाए हैं। अब जिसको जो अच्छा लगे वो उस चीज़ को ग्रहण करें, उनका मर्जी है। जर चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरि बार विकार। विधाता ने इस ब्रह्मांड में विश्व को गुण और दोषमय, गुण कम और दोषमय यानी अवगुण ज़्यादा मिलाकर बनाए हैं। लेकिन संत रूपी हंस, सज्जन रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से आप जल में दूध मिला दें या दूध में जल को मिला दें तो हंस सिर्फ दूध को ग्रहण करता है और पानी को, जल को उसी बर्तन में छोड़ देता है। उसी प्रकार संत समाज और अच्छे लोगों का यही काम है कि जो सिर्फ गुण को ही ग्रहण करते हैं, अवगुण को नहीं ग्रहण करते। और हम सभी संत समाज, हिंदू धर्म और संत हृदय वाले माता पिता और जितने भी सज्जनगण हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को भी सही राह दिखाते हैं, भगवान उनके हृदय को हमेशा स्वच्छ रखे और उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। मैं भगवान से बारंबार विनती करता हूँ कि उनके हृदय को भगवान बिल्कुल शांत रखें और अच्छा ज्ञान दें और अच्छी उन्नति के रास्ते पर उनको भगवान ले जाएं। अब हम रामचरितमानस की अगली कहानी पर चलते हैं। एक तो नारद जी के श्राप के वजह से भोलेनाथ बताए कि भगवान को नर रूप लेना पड़ा। दूसरा, भगवान भोलेनाथ बता रहे माता पार्वती से कि दूसरा कारण मैं बताता हूँ कि एक स्वयंभू मनु महाराज और उनकी पत्नी शतरूपा, जिन्होंने मनुष्यों की सृष्टि शुरू की, शतरूपा और मनु जहाँ से मनुष्य का उत्पत्ति स्टार्ट होता है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण के बारे में मैं वर्णन करता हूँ। भोलेनाथ कह रहे हैं कि इन शतरूपा मनु, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा का आचरण बहुत उत्तम, अति उत्तम है। आज भी वेद उनके मर्यादा का गुणगान करते हैं। निरिप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सूत जासु। राजा उत्तानपाद एक राजा हैं
उनका नाम है उत्तानपाद। उनके पुत्र हैं जिनके प्रसिद्ध नाम हैं हरि भगत हैं। उत्तानपाद के पुत्र का नाम है ध्रुव जी, जो कि आज भी सभी तारा से पहले निकलते हैं और उनका स्थान भगवान ने सभी तारों में अलग ही दिए हैं और सबसे लास्ट में वो छुपते हैं। ध्रुव स्वगलानी जपत हरि नाउ पायऊ अचल अनुपम ठाव। ध्रुव जी हरि भक्त हुए, राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, जो हरि के भक्त हैं, जिनको हरि की भक्ति के वजह से ही उनको अनुपम जगह मिला हुआ है, अलग ही ठिकाना मिला हुआ है। जिनके ध्रुव जी पुत्र हैं, उनका पिता का नाम है, ध्रुव जी के पिताजी का नाम है उत्तानपाद। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत। उनके दो पुत्र हैं मनु महाराज के, एक का नाम है ध्रुव जी, दूसरे का नाम है, एक ध्रुव जी जो हैं वो तो बहुत भगवान के भक्त हैं, और दूसरे जो छोटे लड़के हैं वो भी वेद पुराण और व्रत में ध्यान लगाए रखते हैं। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत है, जो कि व्रत को प्रिय माने, और एक का नाम ध्रुव जी है, जिनकी प्रशंसा बहुत से वेदों में और ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है। देवहूति पुनीतासु कुमारे, जो मुनि करदम के प्रिय नारे। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि मनु महाराज और माता शतरूपा, यहाँ से मनुष्य का उत्पत्ति स्टार्ट होता है। मनु महाराज और शतरूपा माता के दो संतान हैं, जिनका नाम है, एक का नाम बड़ा वाला का ध्रुव और दूसरा लड़का का नाम है प्रियव्रत, और एक उनकी लड़की है जिनका नाम है करदम। करदम मुनि की वो पत्नी हैं जो माता शतरूपा के लड़की हैं। देवहूति, देवहूति मनु महाराज और शतरूपा माता की पुत्री हैं, जिनके पुत्री का जो पति हैं उनका नाम है करदम मुनि। प्यारी करदम मुनि की प्यारी पत्नी बनी देवहूति, जो कि माता शतरूपा और मनु महाराज के पुत्री हैं, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर, हमारे जैसे दीनों पर दया करने वाले, समर्थन एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। कपिल मुनि जिनके पुत्र हुए, कपिल मुनि के पिताजी का नाम करदम हुआ, और कपिल मुनि के माताजी का नाम देवहूति हुआ। कपिल मुनि के नाना जी हुए स्वयंभू मनु महाराज, और कपिल मुनि के नानी का नाम हुआ माता शतरूपा। आप लोगों को मैं बार बार इस कहानी को अस्थिर से नाम बाय नाम बताने का कोशिश कर रहा हूँ,
ताकि आपके दिलो दिमाग में एक बार में ही बैठ जाए कहाँ से कहानी शुरू हुई है। भोलेनाथ माता पार्वती से बोल रहे हैं, देवहूति पुनितासु कुमारी जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। मनु महाराज और शतरूपा माता की पुत्री का नाम हुआ देवहूति, जो कि महामुनि कंदर्प करदम के प्रिय पत्नी बनी और जिनका एक लड़का है जिनका नाम है कपिल मुनि। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे ओजहि कपि कीर पाला। ये मुनि कपिल जी, जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किए, देवहूति जो कि शतरूपा माता की लड़की हैं और शतरूपा माता की दामाद जो हैं उनका नाम है करदम मुनि। यहाँ अब कपिल मुनि उनके गर्भ में हैं। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज के न बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। भोलेनाथ माता पार्वती जी से ये रामचरितमानस सुना रहे हैं। सभी सुनने वालों का मनोकामना भोलेनाथ पूरा करें। मैं इस विश्वास के साथ इस कहानी को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल मुनि भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया, राजा बने रहे स्वयंभू जी मनु जी महाराज, और सब प्रकार से भगवान के आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते रहे। मनु जी महाराज बड़े धार्मिक विचार के हैं, सात्विक विचार के भगवान में वे बहुत अच्छी रुचि रखने वाले हैं। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। वही मनु महाराज और माता शतरूपा जो हैं, जिनका एक पुत्र ध्रुव जी हैं, दूसरा पुत्र प्रियव्रत हैं, जिनका लड़की का विवाह करदम मुनि से हुआ है। उनकी लड़की का नाम है देवहूति। शतरूपा माता के दामाद का नाम है करदम मुनि, और देवहूति और करदम मुनि के पुत्र का नाम हुआ कपिल मुनि। यानी कपिल मुनि के माँ का नाम देवहूति, कपिल मुनि के पिताजी का नाम करदम मुनि, और
कपिल मुनि के नाना का नाम स्वयंभू मनु और कपिल मुनि के नानी का नाम शत्रु। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आगे चलता हूँ। भोलेनाथ बोल रहे हैं, होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भक्ति बिनु। अब घर में रहते बुढ़ापा आ गया मनु जी महाराज और माता शतरूपा का, लेकिन विषयों में वैराग नहीं होता। विषय में मोह माया में फंसे रहने से योग यज्ञ तप या वैराग नहीं मिल सकता। इस बात को सोचकर महाराज मनु जी मन में बड़ा दुखित हो रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला जा रहा है और चला जाएगा। इसी तरह से मन में ये विचार सोच रहे हैं कि राज्य करते हुए, राजा के सिंहासन पर बैठे हुए और प्रजा को चलाते हुए इसी प्रकार से बुढ़ापा आ गया और इसी प्रकार से बिना भक्ति का ही मैं ये जीवन छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है। बड़े सोच विचार कर रहे हैं मनु जी महाराज, इस बात पर बहुत मंथन कर रहे हैं। बरबस राज सुत ही तब दिन्हा, नारी समेत गावन बान किन्हा। जब मनु जी ऐसा विचार कर रहे हैं कि बिना भक्ति का ही मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और ये जीवन बेकार हो जाएगा, तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य सौंप दिए। पुत्र प्रियव्रत और ध्रुव जी को अपना राज्यपाट सौंप दिए और स्वयं अपने पतिव्रता नारी अर्धांगिनी शतरूपा माता के साथ वन को निकल पड़े कि अब मुझसे राजपाट नहीं होगा और अब भगवान का भक्ति करना चाहिए, नहीं तो ऐसे जीवन व्यतीत हो जाएगा, बेकार में चला जाएगा मोह माया। माता शतरूपा को लेकर के मनु महाराज जो फर्स्ट इस मनुष्य जीवन का उत्पत्ति करने वाले हैं, जहाँ से ये मनुष्य का सृष्टि शुरू होता है, वो दोनों धर्म के रास्ते पर चल दिए, भगवान को याद करते हुए अपना राजपाट छोड़ करके या भगवान में लीन हो जाते हैं। उनकी पत्नी भी माता शतरूपा भी उनके साथ चल दे। तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। वे दोनों जब अपने राजपाट को छोड़कर जंगल में निकल पड़े तो अति पवित्रों में भी पवित्र और साधक को सिद्धि देने वाला, जहाँ से सिद्धि मिलती है उस
तीर्थ में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ के लिए महाराज मनु जी और माता शतरूपा प्रस्थान किए अपना राजपाट को छोड़ते हुए नैमिषारण्य जो श्रेष्ठ तीर्थ धाम है और जहाँ साधना करने से सिद्धि मिलती, वहाँ के लिए चल पड़े। भोलेनाथ कह रहे हैं, हे पार्वती, ये दोनों अब धर्म के रास्ते पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए अपना जीवन जितना बचा हुआ है उसको भगवान में लगाना चाह रहे हैं। इसीलिए राजपाट छोड़कर दोनों मनु और शतरूपा माता चल पड़ी। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरषि चलऊ मनु राजा। भोलेनाथ कह रहे हैं, वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बस रहे हैं, जहाँ के लिए महाराज मनु जी और माता शतरूपा चले हैं नैमिषारण्य को। वहाँ मुनियों और सिद्धों के झुंड रहते हैं, समूह रहते हैं। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धर शरीरा। मुनियों के समूह और सिद्धों के समूह जहाँ नैमिषारण्य में रह रहे हैं, वहाँ दोनों प्राणी चल पड़े भगवान की भक्ति को करने के लिए। राजा मनु महाराज हृदय में बहुत हर्षित हो रहे हैं, वहीं चले हैं जहाँ और भी इनको आनंद मिलेगा। वे धीर बुद्धि धीरज वाले और अत्यंत बुद्धिमान राजा और रानी रास्ते में जाते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण कर जा रहा हो। इस तरह से उनका शोभा दिखाई दे रहा है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरषि चलऊ मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समाज में चले राजा मनु और माता शतरूपा बहुत खुश हैं। इनको भगवान आनंद दे रहे हैं, बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं ये। रास्ते में माता शतरूपा और मनु महाराज की शोभा और ज्ञान और भक्ति इतनी बढ़ी हुई है कि मानिए कि भक्ति ही और ज्ञान ही शरीर धारण करके जा रहा हो। पहुँचे जाय धेनु मति तीरा,
नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने। चलते चलते माता शतरूपा और महाराजा मनु जी दोनों, एक नदी है जिनका नाम है गोमती, उस नदी के किनारे पहुंच गए दोनों जंगल में चलते चलते। गोमती नदी के किनारे पहुंचकर इनको दोनों को बहुत अत्यंत आनंद महसूस हो रहा है, खुशी हो रहे हैं। ये दिल से हर्षित होकर इन माता शतरूपा और मनु महाराज ने निर्मल स्वच्छ जल में स्नान कर रहे हैं। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि, राजा का राज ऋषि, राजाओं का ऋषि जानकर वहाँ और भी जो सिद्ध और ज्ञानी मुनि हैं, माता शतरूपा और महाराज मनु जी से दोनों दाम्पत्य, दोनों पति पत्नी से मिलने के लिए बड़े बड़े सिद्ध और ज्ञानी मुनि पहुँच गए। इनका आचरण, व्यवहार, स्वभाव और इनके प्रवृत्ति से आकर्षित होकर इनके पास मिलने बहुत से मुनि, महात्मा और सिद्ध जोगी आने लगे। गोमती नदी के किनारे जहाँ ये पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने। चलते चलते महाराज मनु जी को एक बहुत पवित्र नदी जो जुगांतर से चलती आ रही हैं, गोमती के किनारे पहुंचकर स्नान करके शांत मुद्रा में भगवान को ध्यान कर रहे हैं और माता शतरूपा और मुनि भगवान के ध्यान में आनंद पा रहे हैं। और वहीं सिद्ध ज्ञानी और मुनि लोग माता शतरूपा और मनु महाराज से मिलने पहुंच रहे हैं और इनके बीच भगवान की कथाओं का चर्चा हो रहा है। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। जब गोमती नदी के किनारे ये मनु महाराज और माता शतरूपा जो सृष्टि के पहले स्त्री और पहला पुरुष हैं, अपने तीर्थ में निकले हैं, भगवान के ध्यान में अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। वो जब गोमती नदी के किनारे पहुंच गए, घर को छोड़कर
और उस नदी में स्नान करने के बाद भगवान में ध्यान लगा रहे हैं, तो इनके ज्ञान और ध्यान और रूप को देखकर बहुत से सिद्ध साधु महात्मा ज्ञानी मुनि इनके पास पहुंच गए। और जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ का स्थान है, मुनियों ने स्वप्रेम आदर पूर्वक माता शतरूपा और स्वयंभू मनु महाराज को सभी तीर्थ दिखा रहे हैं, ले जा रहे हैं सत्कार के साथ। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। उन शतरूपा माता और मनु महाराज को आदरपूर्वक सभी संत समाज अच्छे तीर्थ घुमा रहे हैं और उनको आदरपूर्वक तीर्थ करा रहे हैं। माता शतरूपा और महाराज मनु स्वयंभू मनु का शरीर अति दुर्बल हो गया, भक्ति में बिल्कुल दुबले और पतले हो गए। वे मुनियों के जैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं माता शतरूपा और महाराज मनु जी मुनि के भेष में हैं और संतों के समाज में नित्य वेद पुराण सुनते हैं। माता शतरूपा और मनु महाराज संत के बीच में, संत के समाज में इनका काम है रोज कथा को, भगवान की कथा को नित्य सुनना, रोज सुनना। माता शतरूपा और मनु महाराज का अब ये काम है कि रोज अब धर्म की कथा को, जिससे हर मनोकामना पूर्ण होता है। वेद पुराण की कथा को सुनने से वही कथा माता शतरूपा और मनु महाराज मुनि महात्मा के बीच में बैठकर रोज स्नान ध्यान करके सुना करते हैं। 12 अक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पांकरो दाम्पति मन अति लाग। वही माता शतरूपा जो प्रथम स्त्री हैं इस संसार के, इस ब्रह्मांड, और वही मनु महाराज जो प्रथम पुरुष हैं इस ब्रह्मांड का, अपना राजपाट छोड़कर अपने पुत्र ध्रुव और दूसरा पुत्र प्रियव्रत दोनों को राजपाट सौंपकर भक्ति में लीन हो चुके हैं और घर बार को छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़े। वहाँ चलते चलते, जंगल में चलते चलते गोमती नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ स्नान ध्यान में लग गए। वहाँ इनको नैमिषारण्य है जो कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। वहाँ मुनि समाज
इनको मिला और मुनियों के आदर सत्कार का कोई ठिकाना नहीं। भगवान इन लीला को देख रहे हैं कि मनु महाराज और शतरूपा माता का अति आदर और सत्कार हो रहा मुनियों के समाज में। इनके स्वभाव के अनुसार सत्कार हो रहा है और इनको सभी तीर्थ स्थान पर घुमाया जा रहा है। और ये दोनों बहुत दुबले पतले हो गए भक्ति में और मुनियों के भेष धारण कर रखे हैं और रोज़ संत समाज के बीच में बैठकर वेद पुराण की कथा को नित्य सुनते हैं। वहीं 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरो दंपति मन यति लाग। और माता शतरूपा और महाराज मनु जी 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित अत्यंत प्रेम भाव से जप करते हैं। भगवान वासुदेव के चरण कमल में उन राजा मनु और महारानी शतरूपा का मन बहुत ही लगा हुआ है। भगवान वासुदेव के चरण कमल में दोनों दाम्पत्य, दोनों पति पत्नी मनु महाराज और माता शतरूपा का मन लगा हुआ है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है। अब मैं आप लोगों से विनती करके कथा को यहाँ मैं विराम देना चाहूँगा। इसके आगे की कथा में आगे आप लोगों को दोहा बाय दोहा और छंद बाय छंद और चौपाई बाय चौपाई समझाते हुए चल रहा हूँ, चलते रहूँगा और यहाँ से आगे की कहानी मैं अगले प्रसंग में सुनाऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विश्राम चाहता हूँ। भगवान इन कथा के सुनने वालों, सुनाने वालों को मनीच्छित फल दें। उनके मन में जो भी इच्छा है उनके मनोकामना को पूर्ण करें। इस भाव के साथ मैं भगवान को बार बार विनती करता हूँ कि सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें भगवान, और इनके जीवन में तिनका भर भी तकलीफ कष्ट ना आए। हर काम भगवान इनका क्षण में बनाते जाएं और भगवान धन्य धान्य से पूर्ण रखें। इसके लिए मैं भगवान को बार बार विनती करता हूँ कि सभी भक्तों का रक्षा करें, इनके हर मनोकामना को पूर्ण करें। मैं अटूट विश्वास के साथ भगवान से विनती करता हूँ और इसी के साथ मैं सभी भक्तों से विश्राम की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।